नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटियों। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, कोर्स पेडागोगी ऑफ सिविक्स, प्रोग्राम बीए बीएड 5th सेम और बीएड 2nd सेम, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से। लर्नर्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है प्रयोगशाला या प्रदर्शन विधि पार्ट फर्स्ट, लेबोरेटरी और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड फर्स्ट। देखिए, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना की, इंट्रोडक्शन की। शिक्षा की वैज्ञानिक पद्धति ने प्रत्येक विषय के लिए अपनी प्रयोगशाला स्थापित करने को बाध्य किया है। जिस प्रकार वैज्ञानिक विधियों के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक विषयों के लिए भी आधुनिक काल की विचारधारा के अनुसार प्रयोगशाला का होना आवश्यक है। नागरिक शास्त्र भी एक विज्ञान है और इसके लिए एक विशेष कक्ष या प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है, जो कि शिक्षा क्षेत्र में यह अति सहायक होता है। अब हम बात करते हैं नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला विधि के आवश्यक उपकरण की। देखिए, जो पार्ट फर्स्ट है, उस पार्ट फर्स्ट में सबसे पहली जो बात आएगी वो है प्रयोगशाला विधि के आवश्यक उपकरणों को लेकर। एसेंशियल टूल्स ऑफ द लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ सिविक्स। देखिए, इसमें जो आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है उसमें सबसे पहले साधारण कक्ष से एक बड़ा कक्ष होना चाहिए, जिसमें एक समय में 30 या 40 विद्यार्थी अपना स्वाध्याय कर सकें। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए मेज़, कुर्सियाँ इत्यादि हो, जिस पर वो अपना कार्य सुगमता से या आसानी से कर सकें। तीसरा, वहाँ सूचना पट होना चाहिए। चौथा, संगठन चार्ट, तालिका चार्ट, मॉडल, मानचित्र इत्यादि भी वहाँ होना चाहिए। इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं और रेडियो तथा टेलीविज़न भी होना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं आवश्यक उपकरण है प्रयोगशाला विधि के लिए नागरिक शास्त्र में। इसके अलावा भी प्रोजेक्टर और फिल्म और इंटरनेट आदि इसमें ज़रूरी है। उपरोक्त उपकरणों के अलावा भी कक्ष में आवश्यक होने पर अन्य उपकरणों को भी काम में लिया जाना चाहिए। उपकरणों का ध्यान रखने के लिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही पाबंद होने चाहिए। समय समय पर इनकी देखभाल भी करती रहनी चाहिए। अब देखिए, हम बात करते हैं प्रयोगशाला विधि का स्वरूप या प्रकृति को लेकर। नेचर ऑफ लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला विधि का स्वरूप विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक का कार्य केवल कक्षा के कार्य का निरीक्षण करना होता है। शिक्षक का कार्य विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक का होता है। वह विद्यार्थियों की गलतियों को सुधारता है। समय समय पर शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित और उनके काम में आई बाधाओं को लेकर सुझाव इत्यादि भी उपलब्ध करवाता है। तो कहीं न कहीं जो प्रयोगशाला विधि है, इस प्रयोगशाला विधि पार्ट फर्स्ट में हमने दो बातें देखी। एक कि प्रयोगशाला विधि को लेकर क्या क्या उपकरण या क्या क्या उपकरण टूल्स काम में लिए जाने चाहिए, वो बात। दूसरी, प्रयोगशाला विधि का नेचर क्या है, इसका स्वरूप क्या है। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं पार्ट फर्स्ट को हम इसमें कवर करते हैं। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश ही होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।